श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 15 से होगा। राइट, 15 से होगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सारे भक्तगणों की जय और सारे भक्तगण जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सब की जय। तो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है जो चल रहा है, उसमें 9वां अध्याय पर अब हम हैं और उसका 15वां नंबर श्लोक आज करना है। 15 आगे जो हो जाए। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि वृकोदरः कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम सुरित कृष्ण ततो विपत। यत्र जहां धर्मसुतः धर्मराज का पुत्र राजा गदा पाणि हाथ में शक्तिशाली गदा धारण करने वाला, वृकोदरः भीम, कृष्ण अर्जुन अस्त्र धारण करने वाला, गांडीवम गांडीव को, चापम धनुष, सुरित शुभेच्छु कृष्ण भगवान कृष्ण, ततः उससे विपत्ति। यहाँ पे देखा कि अर्जुन का नाम भी कृष्ण है। कृष्ण यहाँ पे 2 बार कृष्ण आया है। तो कृष्णो अस्त्री जो है वहाँ पे अर्जुन है। अर्जुन को कृष्ण बोला जा रहा है और एक जगह भगवान कृष्ण को कृष्ण बोला जा रहा है। तो कृष्णा नाम द्रौपदी का था, द्रौपदी माता का, और अर्जुन का नाम यहाँ कृष्ण बोला जा रहा है। कृष्ण शब्द का अर्थ वास्तव में काला होता है, इसीलिए कृष्ण पक्ष, शुक्ल का अर्थ सफेद, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना। तो अमावस्या वाला पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है क्योंकि काला होता है, वो अंधेरा अंधेरा होता है। और पूर्णिमा वाला पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है क्योंकि उसमें उजाला होता है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। परंतु जो कृष्ण परम भगवान है वहाँ पे कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है। काला तो है ही, भगवान का रंग काला है, मगर कैसा काला है? मेघ वर्ण, मेघ के समान, नया नया जो बादल होता है ना उसका वाला रंग है। और उसका एक और अर्थ होता है सर्वाकर्षक। भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक है। तो यहाँ पे अर्जुन को भी कृष्ण कहा जा रहा है। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने कोई वर्णन नहीं किया है। ओके, अनुवाद है बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ओह, काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर
गदाधारी भीम तथा बलशाली अस्त्र गांडीव धारण करने वाले महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। तो भीष्म पितामह काल शब्द का वर्णन कर रहे हैं, काल का प्रभाव। इसके पहले श्लोक में भी भीष्म पितामह ने काल के बारे में बोला है। काल का प्रभाव है जिसके कारण सारे जो लोग हैं वो इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। हाँ, जैसे बादल को हवा इधर उधर लेके जाती है, वैसे ही काल के प्रभाव में जीवात्मा भी इधर उधर भटकते रहते हैं। सत्य बात है। तो यहाँ और आगे थोड़ा वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह कि बड़े बड़े लोग यहाँ थे, बहुत बड़ा बलशाली भीम, बहुत बल था भीम के पास। गदाधारी, गदा उनका जो था ना, उनके समान गदा चलाने वाला कोई नहीं था भीम के समान। और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज कहलाते थे। उसके बाद अर्जुन महान धनुर्धर था, धनुष बाण सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बाण चलाने में। और इन सब के ऊपर भगवान कृष्ण स्वयं थे जो उनके साथ में थे। तो इतना के बावजूद इतनी सारी विपत्तियां, कई बार भक्त लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सब मेरे ही साथ होता है, हम कितना भी कुछ करेंगे, भगवान हमको बहुत मुसीबत देते हैं, भक्ति करने के बाद भी मुसीबत का कोई अंत नहीं है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। ये सब कुछ भक्तगण भी बोलते हैं और सच में मुसीबत आती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो अब लग सकता है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं है भगवान की, पर यहाँ तो साक्षात भगवान साथ साथ में है, फिर क्यों मुसीबत आ रही है। बहुत अच्छा है ना उदाहरण। इसके अगले श्लोक में और ज़्यादा क्लियर होगा, पर यहाँ पे देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भौतिक और आध्यात्मिक दो चीज़ें होती है। तो जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों के पास की बात है, वो सब कुछ उनके पास था। आध्यात्मिक रूप से तो सब उन्नत थे ही, सब भक्त थे, सबको शास्त्रों का ज्ञान था, सबको, पांचों भाइयों को, द्रौपदी को, कुंती को, सबको शास्त्रों का ज्ञान था। उसके साथ साथ भौतिक बल भी था अर्जुन के पास, भीम के पास, सारे भाइयों के पास बल था। सब बड़े बड़े महान योद्धा थे और धर्मराज भी थे, धर्म का पालन करने वाले भी थे। और साथ में कृष्ण भगवान थे जो उनकी चिंता कर रहे थे कि इनका भला हो, इनका नुकसान नहीं हो। ये सब सारी परिस्थितियां अच्छी थीं, अनुकूल थीं, फिर भी पांडवों के ऊपर इतनी विपत्तियां आईं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं पुण्य कर्म की शक्ति, मनुष्य शक्ति, पटु प्रबंध क्षमता, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को इतनी विपत्तियां देखनी पड़ी। तो उसका कारण है काल का प्रभाव। तो यहाँ चार चीजें बता रहे हैं प्रभुपाद। एक, पुण्य कर्म की शक्ति। कहते हैं ना हमारा कर्म पुण्य है, हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, तो इस जन्म में हमको कोई मुसीबत नहीं आएगी, हमारा सब कुछ अच्छा होगा, हमारे पास धन होगा, हमारा भाग्य अच्छा होगा, सुविधा मिलेगी, शरीर बहुत मजबूत होगा, रिश्ते नाते वाले सारे अच्छे होंगे, क्योंकि हमने पुण्य कर्म किया है। तो पुण्य कर्म भी था उनके पास, ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म नहीं था। श्रील प्रभुपाद अगले श्लोक में फिर से बताएंगे। इसके बाद मनुष्य शक्ति भी थी, सारे शक्तिशाली थे। 5 बेटे कुंती के और 5 बहुत शक्तिशाली। और पटु प्रबंध क्षमता, यानी कि मैनेजमेंट में भी वो स्ट्रांग थे। पटु का मतलब होता है बहुत चालाक, बहुत होशियार, बहुत एक्सपर्ट, स्किल्ड, वो भी था।
और भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में सारा कार्य हो रहा था, जैसे भगवान से पूछ के सारा कार्य कर रहे थे। अस्त्र शस्त्र की शक्ति भी थी। तो इसके बावजूद यदि उन्हें कष्ट हुआ तो इसका मतलब है कि काल का प्रभाव। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, यानी भगवान में और काल में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और काल में कोई अंतर नहीं है। अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। भगवान भक्तों के साथ रहते हैं, भक्तों के ऊपर विपत्तियां आती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के रहते हुए विपत्ति आई। इसका अर्थ क्या हुआ? काल जब भगवान है तो भगवान ही वो विपत्ति दे रहे हैं। सिंपल बात है। स्वयं भगवान ही काल का रूप है और काल के कारण विपत्ति आई है। मतलब हुआ कि विपत्ति भगवान की इच्छा से हो रही है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। अकथ क्यों? बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, हमारे में शक्ति नहीं है कैसे वर्णन करके बताएं, परंतु है तो भगवान की इच्छा ही। भगवान की इच्छा से ही व्यक्ति को कष्ट होता है। क्यों इच्छा हुई, क्यों भगवान ने इच्छा की, तो बहुत चीजें ऐसी है जो हमारे समझ के परे है। प्रभुपाद कहते हैं जब कोई बात मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। सही है। बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होती हैं हमारे सामने जो हम चाहते नहीं हैं, जो अच्छा नहीं है, जो हमको कष्ट दे रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तब क्या करें? तब ये सोच लें कि यही कृष्ण की इच्छा, यही भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हम करेंगे तो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। जो भगवान चाहते हैं वो होने दो। प्रयास करने के बावजूद यदि वो कुछ ऐसा हो रहा है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, उस समय आने पर निकल जाएगा। अभी नहीं निकलेगा, समस्या का समाधान अभी होने वाला नहीं है, समय आने पर होगा। समय का मतलब क्या? भगवान स्वयं। समय का मतलब काल, और काल का मतलब भगवान स्वयं। तो यही भगवान की इच्छा है, ऐसा सोचना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ही सोचते हैं और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारा क्या है, हम कितना दिन जिएंगे और क्या कर लेंगे? हम तो दुनिया को पलट नहीं सकते हैं। हम भजन कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो होता है होने दो। हमसे कितना बन पड़ता है, हमारे पास कितनी शक्ति है, जितनी शक्ति है उतना प्रयास करो। यदि समझिए अभी आप एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से गिर रहा है, आप नीचे खड़े हैं, ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर गिर रहा है पर्वत से, पहाड़ से, तो हमें पता है कि उस पत्थर को हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि उस पत्थर को रोकने की शक्ति हमारे में नहीं है, फिर भी हम अपने दोनों हाथ लगा के उसको रोकने का प्रयास करेंगे और हमारे हाथ में शक्ति बिल्कुल नहीं है, हम नहीं रोक सकते हैं, फिर भी हाथ आगे जाएगा और उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो ये स्वभाव है हमारा। तो इसीलिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि विपत्ति नहीं आए, टल जाए, उसको रोक लें, पर फिर भी विपत्ति आएगी। तो प्रयास करने के बाद छोड़ दो, प्रयास करो फिर छोड़ दो, बस। यही यहाँ पे समझना है हमको कि विपत्ति जो आती है, अब क्यों आ रही है अगले श्लोक में बताएंगे प्रभुपाद। क्यों आ रही है विपत्ति पांडवों के जीवन में, हम सबके जीवन में आती है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है सुख और दुख मौसम की तरह आते और जाते हैं, इसको सहन करना सीखो। हे अर्जुन तान तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? न ही अस्य कर ही चित राजन पुमान वेद विदित सितम यद्विद
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि हि नहीं अस्य करहिचित राजन। न यानी कभी नहीं, ही निश्चय ही, अस्य उसका, करहिचित कोई भी, राजन है राजा, पुबान कोई, वेद जानता है, विदित सितम योजना, यत जो, विजिज्ञासया जिज्ञासा, युक्ता लगा हुआ, मुह्यंति मोहग्रस्त, कवयः बड़े बड़े विचारक, अपि भी ही निश्चय ही। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तभी भीष्म पितामह कह रहे हैं, सब कुछ बता दिया भीष्म पितामह ने, और अब क्यों विपत्ति आई, विपत्ति क्यों आती है सब होने के बावजूद भी। तो उसका उत्तर दे रहे हैं भीष्म पितामह कि भगवान के योजना को कोई नहीं जानता। भगवान ऐसा क्यों करवाना चाह रहे हैं, काल का प्रभाव ऐसा क्यों है, सब चीज के होने के बावजूद विपत्ति क्यों आई। ये भीष्म पितामह खुद कह रहे हैं, काल का प्रभाव आश्चर्यजनक होता है, अपरिवर्तनीय है, यानी इसको हम नहीं बदल सकते हैं। नहीं तो धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन के बावजूद भगवान कृष्ण के होते हुए पांडवों के ऊपर इतनी विपत्ति क्यों आई। तो इसलिए कहते हैं, हे राजन, किसको हे राजन बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। बहुत लोग प्रयास करते हैं, बड़े बड़े चिंतक प्रयास करते हैं, लेकिन वो मोहित हो जाते हैं। मोहित यानी भ्रमित हो जाते हैं, यानी समझ नहीं पाते। भगवान कृष्ण के योजना को समझना आसान काम नहीं है। भगवान कृष्ण के योजना को समझने की कोशिश ही नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे कृष्ण जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जैसे भगवान रखते हैं वैसे रहो और भगवान का भजन करो। जैसे द्रौपदी माता ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि आपको तो राजा होना चाहिए था, राजा के गद्दी पर बैठना चाहिए था, जो हस्तिनापुर में सिंहासन है उस पर बैठना चाहिए था, और आप ये जंगल में झाड़ी और पत्थर और जंगली पौधे उसके बीच में आप लेटे हुए हैं, आप लड़ाई क्यों नहीं करते, आप जा करके क्यों नहीं अपना अधिकार लेते। ऐसा बोला द्रौपदी माता ने युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कृष्ण हमारे साथ है ना, अगर कृष्ण चाहते कि मैं सिंहासन पर बैठूं तो वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया कृष्ण ने। इसका मतलब ये है कि ऐसे जंगल में रहना ही हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पे हमें जो सुख मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, वही उसमें ही खुश रहो, और यही कृष्ण की इच्छा है। ऐसा खुद युधिष्ठिर महाराज ने कहा है। तो युधिष्ठिर महाराज भक्त थे, वो जानते थे अगर हमारे साथ भगवान हैं और फिर भी हम जंगल में हैं, फिर भी हम सिंहासन पर नहीं हैं, तो फिर ट्राई क्यों करना है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि यही हो, इसके साथ यही हो। देखिए, इससे संबंधित नहीं है, फिर भी बता रही हूँ आपको। पहले के ज़माने में, अब हमारे समय की बात बता रही हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, पर हमारे समय में और कुछ और थोड़े और सालों तक माता पिता विवाह कर देते थे अपने पुत्र का, पुत्री का। मतलब लड़का या लड़की आपस में मिलते नहीं थे। ऐसा नहीं कि लड़का और लड़की मिलेंगे और वो लोग हाँ बोलेंगे एक दूसरे को, हाँ हाँ तुम मुझे पसंद हो, हाँ हाँ तुम मुझे पसंद हो। फिर पेरेंट्स को बताएंगे हाँ हमें लड़की पसंद है या हमें लड़का पसंद है। फिर पेरेंट्स बोलेंगे हाँ शादी हम करेंगे, ठीक है। ये नहीं समय था हमारे समय में। हमारे समय में जितना हम लोग की शादियां हुई, सब भाई बहन, किसी में भी लड़का लड़की पसंद नहीं किया।
सबके माता पिता देखेंगे लड़का को या लड़की को, और साथ में 4-5 लोग और जाएंगे, सब मिलकर तय करेंगे। बुजुर्ग लोग लड़का लड़की देखने के लिए बुजुर्ग जाया करते थे, 50 साल से ऊपर के लोग। 20 साल 25 साल का लड़का नहीं तय करता था कहाँ शादी होनी है। 50 60 70 ऐसे उम्र वाले लोग जाते थे, ढूंढते थे लड़की के लिए वर, लड़का के लिए कन्या, जैसा भी। उसके बाद लड़का लड़की को बहुत हुआ तो फोटो दिखा दिया, जैसे मुझे भी फोटो दिखाया था, तो फोटो दिखा दिया, देख लो इससे शादी होने वाली है। मगर दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी राय देने का अधिकार है, हाँ हमको नहीं करनी है शादी, हमको करनी है शादी, ये सब नहीं होता था। परंतु वो सारी शादियां सक्सेसफुल होती थी, करीब करीब 99%, है ना। अब क्या हो रहा है, अब माता पिता कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे को छूट मिल गई है, बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, और ज्यादातर शादियां ब्रेक होती है ना। क्योंकि जिसके साथ विवाह होता है लड़का या लड़की, जिस लड़का का लड़की से, लड़की का लड़का से, तो वो बच्चा बोलता है हमको ये पसंद नहीं है, विवाह हो गया है, हमको ये पसंद नहीं है, हमको इसके साथ रहना नहीं है, हम मम्मी के घर चले आए, बस हो गया, तोड़ दिया शादी। अब हम बेटर ढूंढेंगे, और शादी के बाद फिर से एक दूसरी शादी होती है, कभी कभी तीसरी शादी होती है। हम उससे अच्छा ढूंढेंगे, माता पिता ने अच्छा ढूंढ के नहीं दिया हमको, या तो हमने पहली शादी की वो अच्छा नहीं था, अब हम दूसरी ढूंढेंगे, तीसरी ढूंढेंगे। यदि हम ये सोचें कि ये जो विवाह हो रहा है, ये शास्त्र बताता है कि विवाह पहले से ही फिक्स होता है, किसके साथ आपकी जोड़ी लगेगी। जन्म, मृत्यु, विवाह और संपत्ति, ये 4 चीजें पहले से निश्चित करके आती है प्रारब्ध में हमारे। तो अब जो लोग हो गए हैं वो प्रारब्ध को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि विवाह हो गया, उसको तोड़ दिए, दूसरा विवाह कर लिए, अब हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। दूसरा विवाह जो करते हैं ना, उसमें थक करके, हार करके एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अगर नसीब में सुख नहीं है तो दूसरे में भी सुख नहीं होगा। तो जो भगवान के योजना के अनुसार हमारा पार्टनर चुना गया है माता पिता के द्वारा, जो भगवान चाहते हैं, उसको स्वीकार कर लेने में ही अच्छा है, भला है। वो प्लानिंग के हिसाब से माता पिता ने आपको दिया, आपके भविष्य को देखते हुए, आपके स्वभाव को देखते हुए। मेरी लड़की गर्म स्वभाव की है तो सीधा साधा लड़का चाहिए, मेरी लड़की सीधी सादी है तो थोड़ा गर्म भी चलेगा, या कैसी है बेटी, कैसा है दामाद, ऐसा ढूंढ के जोड़ी लगाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी परिस्थितियां होती हैं हमारे जीवन में, उसको हम नहीं बदल सकते, ये संभव नहीं है। किसी के जीवन में यदि दुख है, लिखा हुआ कि इसको 25 साल तक दुख होने वाला है, तो दुख होगा, ट्राई करने के बाद भी दुख होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हमको हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना चाहिए? नहीं, कर्म करने के लिए आपको छूट मिली है, कर्म करिए। कैसा कर्म करना चाहिए? उत्तम कोटि का कर्म करना चाहिए, जो नित्य कर्म है वो करना चाहिए, जो आध्यात्मिक कर्म है वो करना चाहिए। जब हम लोगों का भला करेंगे, जब हम लोगों के साथ मधुर बोलेंगे, जब हम भगवान का भजन करेंगे, तो संभव है कि प्रारब्ध थोड़ा बदल जाए। यानी प्रारब्ध तो आएगा परंतु कष्ट नहीं होगा, उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी। भगवान के योजना को हम नहीं बदल सकते, ये संभव नहीं है। कोई सोचता है तो गलत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो परपोट में बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि 12 महाजन होते हैं, उसमें एक भीष्म पितामह, 12 अधिकारियों में भीष्म पितामह एक है। तो भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का निषेध हो जाता है। भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी भगवान के योजना को नहीं समझ पाए हैं।
हम क्या समझेंगे जब जब देवतागण भी समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे शिव जी और सती सती माता और शिव जी बैठे थे ना साथ में, और रामचंद्र जी को भटकते हुए देखा, सीते 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 कहाँ हो ढूंढ रहे थे। तो सती माता को समझ में नहीं आया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो सीता को ढूंढ रहे हैं। भगवान के पास तो पूरी सामर्थ्य है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो अपने पत्नी के विरह में ऐसे रो रहे हैं, कैसे भगवान है? इसका मतलब ये भगवान नहीं है। पत्नी के विरह में कोई रोएगा क्या? वो तो साधारण मनुष्य रोएगा, भगवान तो नहीं रो सकते हैं। शिव जी तो ज़्यादा ज्ञान है शिव जी को, शिव जी ज़्यादा महान है, शिव जी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा समर्पित हैं। शिव जी बोले मत ट्राई करो, वो भगवान ही हैं, उनको परखने की कोशिश मत करो। पर सती माता नहीं मानी, हम जाएंगे, हम देखेंगे वो भगवान है कि नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं कर सकते हैं। मोहित हो जाते हैं, बताया ना, बड़े बड़े देवी देवता मोहित हो जाते हैं। तो सती माता मोहित हो गई और गई चेक करने के लिए। और सती माता जब गई तो भगवान राम ने पूछा, सती माता सीता का रूप लेकर गई, अपने रूप में नहीं गई, सीता बनकर गई। तो भगवान कैसे नहीं समझेंगे, आप कुछ भी रूप लेके आइए, भगवान को तो पता ही चल जाएगा। भगवान बोले कि भोले बाबा किधर है, भोले बाबा किधर हैं, आप अकेले आए? फिर सती माता को लगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सच में भगवान है, हमने तो गड़बड़ कर दिया। तो कहने का मतलब है कि नहीं पहचान पाते हैं भगवान की योजना क्या थी। रामचंद्र जी की योजना अलग थी, रावण को मारना था जंगल में, और 14 साल उनको जानबूझ के घूमना था, भटकना था, बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलना था, बहुत सारी लीलाएं करनी थी। इस योजना को सती माता नहीं समझ सकी और सोची कि अरे ऐसे कैसे, ये भगवान है क्या, ऐसे घूम रहा है। अब ब्रह्मा जी को देखिए, ब्रह्मा जी जब देखे भगवान कृष्ण बहुत सारे ग्वाल बाल के साथ खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, जो भी माता ने पोटली में बना बना के दिया सब खा रहे हैं, छाछ पी रहे हैं। मधुमंगल के मुख का छाछ भगवान ने ऐसे करके, मधुमंगल छाछ पी गया था मतलब मुंह में था भरा हुआ ऐसे। भगवान ने दोनों हाथ से जोर से मुक्का मारा और मधुमंगल के मुंह से पिचकारी की तरह छाछ निकला। जब पिचकारी की तरह छाछ निकला, भगवान उसके मुंह लगा दी और उसको पी गए। ब्रह्मा जी ने देखा, ऊपर से देख रहे थे ब्रह्मा जी बोले, ऐसा भगवान होता है क्या? ये तो साधारण बच्चा है, बिल्कुल साधारण छोटा सा बच्चा है। परम पुरुषोत्तम भगवान जूठा पिएंगे किसी का? अब भगवान तो जूठा ऑलरेडी खा चुके हैं शबरी के लीला में। ब्रह्मा जी नहीं समझे, परीक्षा लेने के लिए सारे ग्वाल बाल को, बछड़ों को, सबको चुरा के लेके चले गए। तो मोहित हो गए भगवान मोहित हो जाते हैं। शिव जी ने भगवान को कहा कि भगवान, हमने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली माया प्रकट करते हैं, हमको देखना है, आपके रूप को देखना है। आप मोहिनी बने थे, असुरों को आप आकर्षित करने के लिए स्त्री का रूप धारण किए थे, तो मुझे भी देखना है वो। भगवान मुस्कुराए कि ये देखो क्या देखना चाह रहा है। और शिवजी बोल करके, भगवान को शिवजी बोले कि हमको देखना है आपका वो रूप। ऐसा नहीं कि शिवजी के सामने जानबूझ के भगवान उनको विचलित करने के लिए, मोहित करने के लिए आए, नहीं, शिवजी ने खुद ही बोला हमको देखना है आपका रूप, मोहिनी वाला रूप। भगवान बोले ठीक है। शिव जी पार्वती माता के साथ बैठे थे, एक साथ, अलग भी नहीं थे, पार्वती माता के साथ बैठे हुए थे शिव जी। अचानक आंधी तूफान हवा सब बहने लग गई, एकदम अच्छा मौसम हो गया, सुहाना मौसम हो गया।
और खुशबू आने लग गई हवा में, मधुर मधुर फूल खिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। शिव जी भूल गए कि हमने क्या भगवान को बोला है, और भगवान मोहिनी रूप ले लिए, मतलब एक लड़की बन गए भगवान, खूबसूरत सी लड़की, और एक गेंद लेके फटाक 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 खेलने लग गए। थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे जा करके भगवान खेल रहे हैं। शिव जी को इतना आकर्षक लगा भगवान का वो रूप, वो उनके पीछे पीछे चल दिए, पार्वती माता को छोड़कर, पार्वती माता को छोड़ दिए और भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। और भगवान किस रूप में थे? स्त्री के रूप में थे, मोहिनी रूप में थे। बहुत दूर तक दौड़ाए भगवान उनको। और बाद में शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया, वीर्य स्खलित हो गया। इतनी खूबसूरत थी, मतलब मोहिनी तो भगवान थे, वो थी नहीं बोल सकते हैं। इतना खूबसूरत रूप था कि शिव जी का वीर्य स्खलित हुआ, जिस स्खलित वीर से सोना बना है। तो शिव जी भी मोहित हो गए, सब मोहित हो जाते हैं। नारद मुनि भी मोहित हो गए। नारद मुनि, भगवान ने ऐसी लीला रची कि नारद मुनि को दिखाई दिया एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी है। नारद मुनि को गर्व हो गया था कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत तो कोई तोड़ नहीं सकता। भगवान ने बोला अहंकार, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है भगवान को, उसमें भी कोई भक्त करे, ओहो हो, तोड़ देंगे भगवान। नारद मुनि के सामने ऐसी रचना की भगवान ने, पूरा राज्य है एकदम फर्स्ट क्लास, राजा है, राज्य है, लड़की है, स्वयंवर हो रहा है। नारद मुनि बोले वाह, बहुत अच्छा मौका है, मुझे भी भाग लेना चाहिए स्वयंवर में। भगवान के पास गए और बोले कि सुंदर बना दीजिए मुझे, अपने ऐसा रूप दे दीजिए, क्योंकि मुझे जाना है, एक बहुत अच्छी लड़की पसंद आ गई है विवाह करने के लिए। वहां गए, बंदर जैसा रूप बना दिया भगवान ने उनका, पसंद नहीं आया। जो भी हुआ, लीला वो बहुत बड़ी है। तो बाद में भगवान को श्राप दिया नारद मुनि ने, आपने ऐसा ऐसा हमारा रूप बना दिया। भगवान नहीं चाहते थे कि नारद मुनि किसी से विवाह करें, भगवान नहीं चाहते थे ये अहंकार में रहें कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी हूँ, ये पसंद नहीं है भगवान को। तो भगवान की लीला के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता सब भटक जाते हैं। बहुत भयंकर है भगवान की योजना, साधारण नहीं। तो हम लोग क्या चीज़ हैं, हम तो कीड़े मकोड़े, कुछ भी उसके भी समान नहीं। एक भगवान के तिनके के समान भी नहीं है। भक्त तो बहुत दूर की बात है। हमारे लिए भगवान के योजना को समझना असंभव है, नहीं समझ सकते। तो इसके विषय में जिज्ञासा करना व्यर्थ है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। सही बात, कुछ मत सोचो, भगवान ने जो बोला है वो करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बोला कि मेरे गुरु ने कहा है तुमको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तुम खाली नाम जपो, तो इसीलिए मैं नाम जपता हूँ। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु ने किसको समझाया? हमें समझाया कि हमें नाम जपना चाहिए, जो बोलते हैं भगवान वो सब करना चाहिए, और हमारा क्या होगा भगवान की मर्जी, हमारा भविष्य क्या होगा भगवान सोचेंगे। एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा माता के गोद में, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, या एकदम छोटा बच्चा, उसको जब तक उसकी माँ उसके नज़दीक है, न आंधी से डर, न तूफान से डर, न कोई तलवार लेके आ जाए, कुछ भी हो, उसको लगता है कि माँ के गोद में घुस गया और चिपक गया तो बस मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, ये लगता है ना।
और वो हर परिस्थिति में उसको एक ही रास्ता दिखता है, मम्मी मम्मी। और मम्मी की गोद में जाकर चिपक जाएगा बच्चा, मम्मी की गोद में सिर को छुपा के चिपक जाएगा। अब मम्मी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब सामने कौन है, कितनी बड़ी मुसीबत है, ये सारा मुसीबत को झेलना, उसको उस प्रॉब्लम को हटाना, सारे समस्या का समाधान करना, ये मम्मी का कार्य है। बच्चे का एक ही कार्य है, माँ के पास जाके चिपक जाना गोद में, है ना। तो यही कार्य हमको भी करना है, भगवान के पास जाके चिपक जाना है। और भगवान सोचेंगे कि हमारा क्या करने वाले हैं, हमको उसके बारे में सोचना नहीं है। जो नहीं करेगा ऐसा उसको सोचना पड़ेगा। हम अपना दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे अरे हम बहुत स्मार्ट हैं, हम खुद ही मुक्ति पा लेंगे, मोक्ष पा लेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, गोलोक धाम चले जाएंगे, हमारे पास बहुत शक्ति है। बेवकूफ़ी है। हम कहाँ जाएंगे, क्या प्राप्त करना है, इसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। सिर्फ ये सोचना है हमको कितना और कैसे सेवा कर लें, और भगवान के सेवा में घुस के एकदम दिन रात लगा के अपना पूरा एनर्जी सेवा में लगे रहना है। उसके बाद भगवान हमें स्वर्ग दें, नरक दें, गोलोक दें, फिर से जन्म दें, कहाँ दें, क्या करें, कहाँ रखें, ये उनका कार्य है ना, ये मेरा कार्य तो है नहीं। मेरा क्या कार्य है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, बस उतना ही करना है हमको। ये होशियारी है, बता दिया आप लोगों को। तो भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके। भगवान ने ये दिखाया कि पाप कभी भी पुण्य के ऊपर हावी नहीं हो सकता है, चाहे भीष्म पितामह ही क्यों न लड़ते हों। फिर भी यदि भीष्म पितामह भी पापियों का साथ देंगे तो वो भी हारेंगे। भीष्म पितामह आज तक कभी नहीं हारे थे, पर यहाँ पे हार गए क्योंकि दुर्योधन के साथ थे। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद एक और बात बता रहे हैं कि भीष्म पितामह भगवान के महान भक्त थे, लेकिन भगवान के इच्छा अनुसार उन्होंने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया, क्योंकि भगवान दिखलाना चाह रहे थे कि भीष्म के जैसा योद्धा भी विपक्ष में लड़ने पर जीत नहीं सकता, हारेगा ही। तो भीष्म देव बहुत खुश थे। जब हार गए, मृत्यु शैया पर है, तभी भी वो खुश थे, कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म की विजय, जो वो चाहते थे धर्म की विजय हो, ये वो भी चाहते थे। अब परिस्थिति ऐसी थी, जब भगवान आते हैं धरती पर लीला करने के लिए, तो कुछ असुर भी होते हैं और कुछ भक्त होते हैं जो भगवान के साथ रहते हैं। कुछ असुर होते हैं जो भगवान के खिलाफ होते हैं। युद्ध भी होता है तो उसमें बहुत सारे भक्त होते हैं, जैसे जय विजय जो हैं वो तो भगवान के पार्षद हैं, जय विजय भगवान के पार्षद हैं। पर यहाँ पे रावण बन गए, कुंभकर्ण बन गए, हिरण्यकश्यपु बन गए, हिरण्याक्ष बन गए, क्योंकि भगवान के साथ साधारण जनता युद्ध नहीं कर सकती है ना। तो ये एक तरह से ड्रामा का मंच है जहाँ पे भगवान लीला करेंगे। तो डायरेक्टली जो भगवान से एकदम नज़दीक से जो भगवान के साथ लीला में भाग लेते हैं ना, वो भी सब पार्षद ही होते हैं। तो कोई नेगेटिव रोल करता है, कोई पॉजिटिव रोल करता है। सारे के सारे असुर नहीं होते हैं पार्षद, कुछ असुर का रोल करने वाले भगवान के भक्त ही होते हैं, जो पार्षद ही होते हैं, परंतु यहाँ असुर का रोल कर रहा है। जैसे यहाँ पे भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं, परंतु विपक्ष में लड़ रहे हैं। क्यों विपक्ष में लड़ रहा है? क्योंकि विपक्ष में भी तो बहुत, अर्जुन के सामने लड़ना है, अर्जुन युधिष्ठिर सबके सामने लड़ना है, तो वहाँ पे कोई एकदम से साधारण व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, वहाँ भी बड़ा योद्धा चाहिए। और ये जो पूरा ड्रामा किया भगवान ने, तो ये ड्रामा के बीच में जो रोल करेंगे, वो सारे रोल करने वाले तो ऐसे होंगे ना जो भगवान के इच्छा के अनुसार आएंगे। भगवान उनको सिखा के भेजते हैं। जैसे भगवान
के पास जब धरती माता गई ब्रह्मा जी के साथ और बोली कि हमारे ऊपर बहुत सारे असुर आ गए हैं, उनका भार बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमसे सहन नहीं हो रहा है, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा ठीक है जाइए हम करते हैं। तुरंत भगवान ने बहुत सारे देवताओं को कहा कि जाके जन्म ले लो, धरती पे जाके जन्म ले लो। साथ में योग माया को कहा कि तुम भी जाओ, मैं आता हूँ। तो ये सारे देवता गण ही हैं जो जन्म लिए। अर्जुन बना, कोई भीम बना, कोई भीष्म पितामह बने। ऐसे अलग अलग स्वर्ग से बहुत सारे देवता गण आए जो अलग अलग रोल निभाए। ब्रजमंडल में बहुत सारे लोग आए जो गोलोक धाम से आए, जो अलग अलग रोल निभाए। इसी प्रकार रामचंद्र जी के समय बहुत सारे लोग आए। तो ये सब भगवत धाम से, स्वर्ग से आते हैं और अलग अलग स्थानों पर जन्म लेते हैं, फिर भगवान के लीला में साथ देते हैं उनका। तो इस प्रकार लीला होती है। इतना आसान नहीं है समझना भगवान के लीला को। तो आज हो गया 18 तारीख। आज की कथा यहीं समाप्त। बड़ा हो चुका है वीडियो, 40 मिनट्स का, 41 मिनट्स का। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर मानंदे, हरि हरि बोल।